वालेकुम नाज़रीन, दो तीन अहम डेवलपमेंट्स हैं जिन पे बातचीत करेंगे। एक मामला तो तोशाखाना केस के हवाले से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट में एक कानून का मुसवदा पेश किया है जिसमें जो तोशाखाना में जितने भी तहाइफ़ हैं वो और जितने भी तहाइफ़ गैर मुल्की हुक्मरानों से या हुकूमतों से तहाइफ़ दिए जाते हैं पाकिस्तान के हुक्मरानों को या ज़िम्मेदारान को, ओहदेदारान को, सरकारी अफसरों को, उनके हवाले से मुस्तकबिल में क्या पॉलिसी होनी चाहिए उसकी इसके अंदर कुछ डिमांड्स की गई हैं। और इसके साथ साथ इस पे भी बात करेंगे कि जो गैर मुल्की तहाइफ़ फ़ौजी सरबराहों को दिए गए और जनरल बाजवा का नाम भी लिया गया इस सिलसिले में जी कि वो भी उनको भी गिफ्ट मिलते हैं, तो उनसे भी ज़रा पूछा जाए कि वो तहाइफ़ किधर सरकारी इस्तेमाल में है या ज़ाती इस्तेमाल में, तो इस हवाले से बातचीत करेंगे। दूसरा अहम मामला जो है वो पाकिस्तान की दो आला तरीन अदालतों ने, सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट ने बड़े अहम दो फ़ैसले दिए हैं। लेकिन बदकिस्मती से इन फ़ैसलों से एक तरफ तो इमरान ख़ान साहब को फ़ायदा हुआ है और उनको रिलीफ़ के आसार नज़र आए हैं और PTI की सफ़ों में खुशी की लहर पैदा हुई है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने इन फ़ैसलों को मानने से इनडायरेक्टली इनकार किया है और उन पर मनोअन अमल दरामद नहीं हो रहा और ये तासुर ये मिल रहा है हुकूमत की जानिब से कि जैसे वो अदालती अहकामात की नाफरमानी कर रही है। इन फ़ैसलों की डिटेल पे हम बातचीत करेंगे। और तीसरा मामला जो है वो नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के हवाले से एक दफ़ा फिर बड़ी ख़बरें जो है वो सरगर्म है और कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब जो है कि वो मुशावरत कर रहे हैं वापसी के हवाले से। अभी भी उनकी वापसी में कौन सी बड़ी रुकावट है जो वापस फौरी तौर के ऊपर नहीं आ पाएंगे। और ये कहा जा रहा है कि इमरान ख़ान ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा कि सितंबर के आखिर में उनको लाने की कोशिश की जा रही है। तो उनकी वापसी की राह में कौन सी रुकावटें हैं, इस पर बातचीत करेंगे। और पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उन अफराद और कायदीन और पुलिस अफसरों के ख़िलाफ़ मुकदमात का शिकंजा तैयार कर लिया गया और आइंदा 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर उसके ऊपर अमली इक़दाम नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जिन अफसरान ने या सियासी रहनुमाओं ने 25 मई को या मॉडल टाउन में वो इन्वॉल्व थे उनके ख़िलाफ़ भी अमली कार्रवाई होती नज़र आ जाएगी। ये तीन चार बड़े अहम मामले हैं और इन पे बात करने से पहले सबसे पहले जो अफसोसनाक पहलू है उस पे मेरा ख़्याल है कि हर बाज़मीर और कानून और आइन पर अमल करने वाला पाकिस्तानी शहरी बल्कि हर इंसान जो है कि इसकी मज़म्मत करेगा कि इस्लामाबाद में एक 10 माह की बच्ची को अदालती कटहरे में खड़ा किया गया और आज रात वो बच्ची अपनी माँ के साथ उस गुनाह या उस नाकर्दा गुनाह की सज़ा के तौर के ऊपर जेल में काटेगी जो उस फैमिली ने किया ही नहीं। शहबाज गिल के ड्राइवर की जो बेटी है उसकी हम बात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ने उनके घर छापा मारा जी कि शहबाज गिल का टेलीफोन बरामद करना है, इस मकसद के लिए छापा मारा। और फिर जो कहानी बनाई गई FIR में बड़ी भोंडी कहानी और बड़ी रवायती कहानी बनाई गई जी कि हमला कर दिया पुलिस के ऊपर और फिर मुलजिम फ़रार भी हो गया तो उसकी बीवी को पकड़ के ले आए, अदालत में पेश किया और जो दफ़ात दाखिल की गई हैं इसमें दर्ज की गई हैं उनके मुताबिक ये काबिल ज़मानत जुर्म था। लेकिन बदकिस्मती से अहाता अदालत में भी इस खातून से उसकी 10 माह की बच्ची को मुलाकात से रोक दिया गया पुलिस ने, लेकिन जज ने ये मेहरबानी तो कर दी कि उस बच्ची को माँ से अदालत में मिलवा दिया, लेकिन खातून की ज़मानत मंजूर नहीं की और उनको जेल भेज दिया और बच्ची भी माँ के साथ जेल में रहेगी। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। मेरा ख़्याल है कि इस पे तमाम हमारे सियासी जमातों को, तमाम इदारों को और पुलिस के अंदर भी, इस्लामाबाद पुलिस को एक ज़माने में बड़ी महज़ब और कानून पर अमल करने वाली पुलिस समझा जाता था, लेकिन अभी कुछ अरसे से ये देखा जा रहा है कि इनके अंदर भी तमाम तर ख़राबियाँ मौजूद हैं या आ गई हैं या पैदा कर दी गई हैं सियासतदानों ने, जो दीगर सूबों के अंदर बिलख़ुसूस पंजाब या सिंध में जिन पुलिस के साथ मंसूब की जाती थी वो यहाँ भी अब देखने में आ रही हैं। तो इन चीज़ों की हमें मज़म्मत करनी चाहिए और इस्लाह करनी चाहिए इदारों को भी और सियासतदानों को भी। दूसरा मामला जो है कि वो दो बड़े अहम जो मामले थे अदालती सतह के ऊपर, सिंध हाई कोर्ट ने ARY के ख़िलाफ़ जो मुकदमा था और उनके जो हेड ऑफ़ न्यूज़ अरेस्ट हुए थे उसकी पहली समाअत पर ही हेड ऑफ़ न्यूज़ को रिहा कर दिया। और क्योंकि ये दो हवालों से मुकदमा, एक तो
सेम FIR जो है वो इस्लामाबाद में भी दर्ज थी, और उन्होंने कहा जी कि ये हो नहीं सकता कि एक ही मुकदमे में दो FIR जो हैं वो दर्ज की जाए मुख्तलिफ शहरों में और इस तरह से कार्रवाई की जाए। और दूसरा, और ARY की अगर किसी कंटेंट के ऊपर कोई मसला है तो वो पेमरा जो है वो नोटिस करता है, और उसका शोकॉज नोटिस आया हुआ है और उसको भी चैलेंज किया हुआ है। तो इसलिए ये कार्रवाई जो है इलीगल है, जिसको अदालत ने एक्सेप्ट किया और उनको कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो सिंध हाई कोर्ट ने ये अहकामात दिए कि पेमरा फौरी तौर के ऊपर जो है वो ARY की नशरियात को मुल्क भर के अंदर जो है कि वो रिस्टोर करे, इनकी जो बंदिश है उसको ख़त्म करे, लेकिन इस पर जो है अभी तक अमल नहीं किया गया। और दूसरी तरफ जो है पेशावर हाई कोर्ट के अंदर असद कैसर साहब ने FIA के नोटिस को चैलेंज किया था, और पेशावर हाई कोर्ट ने FIA को अगली समात तक जो है वो असद कैसर या दीगर जो रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई से रोका है, और उनसे 4-5 सवालात बड़े अहम पूछे हैं। कि एक तो ये पूछा गया जी कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के अंदर कहीं वफाकी हुकूमत को अहकामात दिए गए हैं कि वो कार्रवाई करे। दूसरा जो है कि वफाकी हुकूमत के अपने पॉलिसी या अहकामात क्या हैं जो FIA को डायरेक्टिव दिया गया वो लेकर आया जाए। फिर जो पोलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 है उसमें ये बताया जाए कि FIA का उस कानून के तहत क्या किरदार इस सारे मामले के अंदर बनता है, अगर बनता है तो वो कानूनी शिक बताई जाए। और फिर ये कहा गया जी कि ज़रा इस चीज़ का भी जवाब दिया जाए कि क्या ये जो नोटिस सर्व हुए हैं ये कहीं बदनीयती या सियासी असर रसूख के तहत तो नहीं हुए, और फिर FIA को इस सारे केस के अंदर जो कार्रवाई के कानूनी इख्तियारात हैं उस कानून का हवाला दिया जाए। ये चीज़ें पूछेंगी, और कहा गया जी कि नेक्स्ट हेयरिंग तक FIA जो है वो किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना करे, उसको रोक दिया गया। लेकिन इसके बावजूद FIA जो है कि वो इसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है और नोटिस जारी किए जा रहे हैं। तो लगता ये है कि वफाकी हुकूमत ने इस वक्त अदालती फ़ैसलों की खुल्लम खुल्ला हुक्म अदूली और नाफरमानी का तहिया कर रखा है, और वो हर कीमत के ऊपर अपने मुखालफिन को कुचलने की पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा हैं, जिससे यकीनन इनको ख़ुद भी अपनी साख को भी नुकसान होगा और इदारों को भी नुकसान होगा, जिससे गुरेज़ किया जाना ज़रूरी है। फिर नवाज़ शरीफ साहब की और पंजाब का मामला जो है जी, नवाज़ शरीफ साहब की वापसी अभी फौरी तौर के ऊपर दिखाई नहीं दे रही। इमरान खान साहब भी कह रहे हैं सितंबर के आखिर में उनको लाने की कोशिश की जाएगी। उससे पहले बहुत से कवानीन, बहुत से मामलात जो हैं कि वो करने की कोशिश की जाएगी। पंजाब के अंदर 1-2 रोज़ के अंदर शिकंजा बड़ा टाइट हो रहा है ब्यूरोक्रेसी पुलिस के ख़िलाफ़ और उन नून लीग के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जिन्होंने मॉडल टाउन के हवाले से या 25 मई के हवाले से किरदार अदा किया था। यही वजह है कि बेशतर जो नून लीग के वो अफराद जिनके ख़िलाफ़ मुकदमात या नाम थे वो इस्लामाबाद आ चुके हैं, ताकि फौरी तौर के ऊपर उस कार्रवाई से बचा जा सके। नवाज़ शरीफ साहब अभी भी 2-3 गारंटीज़ मांग रहे हैं कि एक तो कि वापस आएँ तो वो जेल ना जाएँ, एक उनको ये ज़मानत दी जाए कि उनकी बाहिफाजत वापसी होगी, उनकी ज़मानत होगी, उनके केस ख़त्म हो गए, उनकी न्यायाली ख़त्म होगी। ये ज़मानतें ऐसी चीज़ें हैं कि जो फौरी तौर के ऊपर उनको देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। इसीलिए फ़िलहाल जो है कि ख़बरों की हद तक नवाज़ शरीफ साहब बड़े एक्टिव रहेंगे कि हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तैयारी हो रही है, मशावरत हो रही है, पूछ लिया गया, राय दे दी गई। लेकिन जब तक उनको ऑन ग्राउंड्स ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी, ऐसी ज़मानतें नहीं मिलेंगी कि वो जेल भी नहीं जाएंगे और उनके ऊपर सज़ा भी ख़त्म होगी और वो दोबारा सियासत में हिस्सा लेने के काबिल भी रहेंगे, उस वक्त तक वो वापस नहीं आएंगे। अगर उन्हें फ़ौरी तौर के ऊपर वापस आना होता तो हमज़ा शहबाज शरीफ साहब जो है कि वो फ़ौरी तौर के ऊपर मुल्क से बाहर ना जाते, वो भी यहाँ पे रहते। तो इसलिए फ़िलहाल उनकी वापसी जो है वो दिखाई नहीं दे रही। सबसे अहम मामला तो तोशाखाना केस के हवाले से बहुत ज़्यादा दबाव था इमरान खान के ऊपर और कहा जा रहा है कि इमरान खान को इस केस के अंदर नायल किया जाएगा। यही उन्होंने सवाल भी उठाया और कि जितने भी हुक्मरान हैं पाकिस्तान के, वो उन्होंने जो जो सामान निकाला है वहाँ से लेकर गए हैं, ज़रा उसकी डिटेल भी सामने ले आए। नंबर 1। नंबर 2, जनरल बाजवा के बारे में भी उन्होंने एक जुमला बोला और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो मुसवदा कानून का पेश किया गया है सेनेट के अंदर, उसमें जो चीज़ें दी गई हैं उसमें भी ये डिमांड की गई है जी कि एक तो ये जितने तहफ़ हैं ये ज़ाती इस्तेमाल में ना रखे जाएँ। ज़ाती इस्तेमाल के लिए अगर कोई लेना चाहता है तो इसके लिए हुकूमत एक नीलामी की पॉलिसी बनाए और वो नीलामी की जाए। इसमें बराह रास्त जो सरकारी अफसर या जो मुतलका लोग हैं वो उस बिडिंग में भी शामिल होने के अहल ना हों, बल्कि इसकी बिडिंग पब्लिकली की जाए, इसकी कीमत का तयन किया जाए, उससे कम ना फ़रोख्त हों और बेशतर जो
तोहफ़ हैं वो नेशनल म्यूज़ियम के अंदर रखे जाएँ। इस किस्म के उसके अंदर चीज़ें रखी गई हैं। तो ये जो सारे मामलात हैं, ये पहली बार हुआ है कि नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब या इमरान खान के ऊपर तो सवाल उठाए जाते थे। ये पहली बार हुआ कि जनरल बाजवा का नाम भी लिया गया और कहा जी कि आर्मी चीफ जो हैं कि वो भी, उनको भी गैर मुल्की तोहफ़ मिलते रहे हैं। तो अगर जहाँ पे नेशनल सिक्रेसी या कौमी इसको ऐसी चीज़ कहा जाता था जी जिसके राज अफशा नहीं किए जा सकते, पब्लिक नहीं की जा सकती है, कौमी मफाद की जो इंफॉर्मेशन है, हाई कोर्ट ने कहा नहीं इसको पब्लिक करें। तो अगर आर्मी चीफ़ के जो तोहफ़ मिलते रहे उनकी चीज़ें ही पब्लिक हुई तो फिर बहुत सारा नया पंडोरा बॉक्स खुलने की तवक्को की जा रही है। लेकिन हम ये समझते हैं कि दोस्त ममालिक से तोहफ़े तोहफ़ मिलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसका बाकायदा एक रिकॉर्ड होना चाहिए और ये रिकॉर्ड पब्लिक तक जाना चाहिए ताकि पता चले कि कहाँ से क्या चीज़ आ रही है और हमारी क्या ये तमाम तोहफ़े तोहफ़ हमारी जो कौमी सलामती की पॉलिसीज़ हैं या हमारी जो कौमी मफादात के ऊपर तो इनके कोई ज़द नहीं आ रही, इसलिए इनको पब्लिक ज़रूर होना चाहिए। और जो पीपल्स पार्टी ने मुसवदा पेश किया इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, बाकी जो जमातें हैं, उनकी भी राय ली जानी चाहिए और उसके बाद फिर इसको एक बाज़ाब्ता कोई कानून ऐसा बनाना चाहिए जिसकी कोई रेगुलेशन की जा सके। इसको शुतरे बेमहार इस तरह से मत छोड़ा जाए कि जो हुक्मरान आए, जो भी साहिब इक़्तिदार हो, वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें उठाए और ले जाए। इसका एक बाकायदा कानून मैकेनिज़्म हो और फिर इसको जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19A है उसके तहत इसकी इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करने का जो है जवाज़ वो भी रखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इसकी जो इन्फॉर्मेशन है इसको पब्लिक नहीं किया जा सकता। इससे शफाफियत भी आएगी, ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और कौमी क़यादत के ऊपर, कौमी इदारों के ऊपर, कौमी जमातों के ऊपर जो है अवाम का एतमाद भी बहाल होगा।